प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम श्री प्रणाम जी। प्रणाम। चलो प्लीज। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो कल अपना जो क्वेश्चन था पहले उसे क्लियर करते हैं कि रसोई की हवेली में जब शाम को कृष्ण पक्ष में भोजन लीला हो जाती है, जैसे कि राजी महाराज 12,000 सखियों को लेकर चांदनी चौक से भोम पर सीढ़ियां चढ़कर 2 मंदिर के चौक को पार करके बड़ा दरवाजा पार किया, फिर दरवाजे वाला मंदिर, फिर आगे दरवाजा पार करके गली पार कर कर 28 स्तंभ के चौक को पार किया, फिर एक गली आई तो ये 11 मंदिर की दहलान आ रही है, तो दहलान को पार करके फिर 2 गलियां पार कर कर 17 मंदिर का ये जो चबूतरा आ रहा है रसोई की हवेली में, तो यहाँ जब यहाँ पर भोजन लीला होती है 6:45 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, यानी कि 6:45 से 7:30 बजे 45 मिनट हो गए, तो 22:30 की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी तक भोजन लीला होती है। भोजन करने के उपरांत 7:30 बजे फिर श्री राज श्यामा जी 12,000 सखियों को लेकर यहाँ पर देखिए ये कमर भर चबूतरे से सीढ़ी उतरकर, अब ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो चबूतरे के साथ वाली गली आ रही है ये सीढ़ियों वाले मंदिर के बिल्कुल सामने है, और ये जो रसोई क्या हवेली है रसोई वाला मंदिर है इसके सामने ये पहली गली आ रही है। कोने वाले मंदिर के सामने तो ये मंदिर आ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो हम यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे, अब हम उत्तर दिशा की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम सीढ़ियां चढ़ गए। जो सीढ़ियों वाला मंदिर आ रहा है तो यहाँ पर 33 हाथ की 3 मेहराबें हैं, जिसमें से हम बीच वाली मेहराब के अंदर गए और घूम भर सीढ़ियां चढ़ गए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर हम इधर से वापस आ गए, फिर दूसरी भूम से फिर हम सीढ़ियां चढ़ गए, फिर इसी प्रकार वापस हो गए। 33 हाथ की जो चौड़ी छत आ रही है यहाँ से हम वापस चले गए, तो अब हम तीसरी भूम से फिर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, क्योंकि नृत्य की जो हवेली है वो है चौथी भूम में।
तो हमें पहली भूम से चौथी भूम पर जाने के लिए 3 बार सीढ़ियां चढ़ना होगा। तो फिर तीसरी भूम से इसी सीढ़ियों से फिर हम चढ़े। तो फिर हम सुंदर साथ जी आगे देखिए, ये 3 गलियां आ रही हैं। तो यहाँ हम सीधा इस गली को पार करके पहली गली को बीच वाली गली में हम आ गए। अब बीच वाली गली में आकर फिर हमने पश्चिम तरफ मुख किया। वो निकाली। तो ये देखिए, ये है हमारी चौथी भूम में हम सीढ़ियां चढ़कर आ गए। तो इस गली से होते हुए अब आगे हम राज श्यामा जी आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम 12,000 सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ नृत्य की हवेली में जा रहे हैं, जो लीला होती है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो हम रोज ही रात को बड़ी आरती में नृत्य बोलते हैं, तो हमें इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। तो अब हम यहाँ से बीच वाली गली से जा रहे हैं। तो जो पहली हवेली आई, तो जिसकी उत्तर दिशा के दरवाजे के सामने 2-2 चबूतरे आ रहे हैं, जहाँ पर 24 मेहराबें बन रही हैं। उसको उन मेहराबों के दर्शन करते हुए फिर हम आगे गए। तो जहाँ पर 4 हवेलियों का कोना मिल रहा है, वहां पर बीच वाली जो गली आ रही है, यहाँ पर एक मंदिर का कमर भर ऊंचा चौराहे वाला चबूतरा इसे बोला जाता है, क्योंकि चारों गलियां यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसलिए इसे चौराहे वाला चबूतरा बोला जाता है। तो यहाँ इस चबूतरे पर हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर फिर उतर गए। फिर हम आगे गए तो दूसरी हवेली के हमें दरवाजे के सामने दरवाजे मिले, जहाँ पर 2-2 चबूतरे आ रहे हैं और 24 मेहराबें दिखाई दे रही हैं। फिर इन मेहराबों को देखते हुए फिर हम आगे गए। फिर हमें सेंटर में चौराहे वाला चबूतरा मिला। यहाँ 4 हवेलियों के कोने बनते हैं, वहां पर ये चबूतरा आता है। फिर आगे तीसरी हवेली को हमने इसी प्रकार पार किया। तो अब हम यहाँ पर चौथी भूम में चौथी हवेली के सामने आ गए। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़कर दक्षिण दिशा में हम सीढ़ी उतर गए। अब बीच वाली गली से चलते जाइए। दोनों तरफ खंभों की हारे आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, एक गली तो ये हो गई, 11:30 मंदिर आगे हो गए। तो हम 12:30 मंदिर चलकर इस हवेली के जहां पर दरवाजा आया है, यहाँ पर हम खड़े हो गए। हमारा मुख है पश्चिम तरफ। तो अब हम देख रहे हैं, ये त्रिपोलिये वाली 2 थंबों की हारे आ रही हैं। ये जो तीसरी हवेली आ रही है, हरी दीवार जो मंदिर सामी है नेक दूर, यानी कि ये भी जो दीवार आ रही है तीसरी हवेली की, तो ये भी हरे रंग की आ रही है। ये जो थंबों की हारे त्रिपोलियों की आ रही हैं, ये भी हरे रंग की आ रही हैं। तो इस प्रकार हम अब यहाँ से आगे गए। तो अब यहाँ पर चौथी भूम की नृत्य की जो हवेली आ रही है, यहाँ मंदिर नहीं बने। यहाँ पूरी 21 मंदिर की दहलान आ रही है, 2 थंबों की हारे आ रही हैं। तो यहाँ इन थंबों की हारों को पार करते हुए फिर आगे गए तो एक थंब की हार फिर आएगी। फिर चबूतरे के ऊपर भी 17 मंदिर का जो चबूतरा आ रहा है, यहाँ पर भी थंबों की हार आएगी।
तो ये 6 हारें थंबों की आ रही हैं, सभी हरे रंग की 5 रंग के ये थंब आ रहे हैं। इन थंबों के ऊपर अनेक प्रकार के छोटे छोटे पशु पक्षी जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो जब नृत्य होती है तभी ये स्वर पूरते हैं, पीछे से आवाज देते हैं। ये सभी पशु पक्षी जानवर पुतलियां सभी नृत्य के समय चेतन हो जाते हैं, सभी पीछे से आवाज देते हैं जब नवरंग बाई नृत्य करती है। तो ये है हमारी 6 हारें थंबों की। 2 त्रिपोलियों के थंब आ रहे हैं, 2 जो हारे आ रही हैं ये दहलान वाले थंब हैं, और फिर आगे जो 19 थंबों की हार आती है ये वो हार आ रही है, ये 17 मंत्र के चबूतरे के ऊपर हार आ रही है। तो इस प्रकार ये जो पूरे पूर्व तरफ जो 6 हारें आ रही हैं ये सभी 5 रंग की हैं। इनमें अनेक प्रकार के नंग लगे हुए हैं रंग बिरंगे। मेन फाउंडेशन जो है वो है 5 रंग का। तो इस प्रकार यहाँ से हम चलते हुए फिर कमर भर सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे के ऊपर सेंटर में सिंहासन लगा है, राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। फिर नवरंग बाई अपनी जुत के साथ नृत्य करती है और हम सब सखियां यहाँ सोफे लगे हैं, कुर्सियां लगी हैं, तो यहाँ पर बैठकर हम नृत्य का आनंद लेते हैं। तो ये है हमारा कल वाला प्रश्न का उत्तर। तो अब कल जो क्वेश्चन होगा सुंदर साज जी वो ये होगा कि रंग माहौल की जो पहली हार आ रही है उनमें कितने दरवाजे आए हैं और कितने झरोखे आए हैं, ये 2 ही क्वेश्चन है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। वो नक्शा तराटी वाला ही तो नहीं, दूसरा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक। तो सुंदर साज जी अब हम ये देखिए, कल हमने ये छज्जों का मिलान किया, तो अब हम ये है हमारे पश्चिम दिशा की जो घाटी आ रही है उसकी तरहटी का बयान होगा, चबूतरे का बयान बाद में करेंगे। तो इस पश्चिम की जो घाटी आ रही है ये है हमारी पुखराज के चबूतरे से लेकर इसकी जो लंबाई आ रही है वो है 4 लाख कोस की। तो पुखराज के चारों ओर जो गिर्द आ रही थी ये कितनी आ रही थी? 4 लाख कोस। हाँ जी, उतनी आ रही है, ये गिर्द ध्यान रखना। 4 वो गोलाई में था, हांसों वाला चबूतरा था, ये हांस बने हुए हैं, ये सीधा जा रहा है चबूतरा। 4 लाख कोस की इसकी लंबाई आ रही है और 400 कोस की चौड़ाई आ रही है इस चबूतरे की। अभी एक बार वो चबूतरा इसी के आगे वाला जल्दी ना 2 मिनट में ये वाला, पूरी कर लेना। हाँ जी, ये एक बार चबूतरा देखिए सुंदर साज जी। मेरी क्लास लगी, तेरी क्लास लगी है ना, ये मेरी क्लास लगी है। हाँ जी, तो ये देखिए बोलती है, ये देखिए 4 लाख कोस की ये यहाँ से चबूतरा चालू हुआ, जहां पर भूम भर ऊंचा ये चबूतरा बना, गोल चबूतरा हांसों वाला बना पुखराज का। तो इसी के साथ लगता हुआ ये येलो कलर का जो आ रहा है ये पश्चिम की घाटी का चबूतरा बन रहा है। 4 लाख कोस की लंबाई आ रही है और 400 कोस की इसकी चौड़ाई आ रही है इस चबूतरे की। तो अब इसमें 1000 हांस आ रहे हैं। 1000 हांस जो दोनों तरफ आ रहे हैं, तो एक हांस जो है हमारा 400 कोस का आ रहा है। तो अब हर जैसे पुखराज की तरफ 2 बुर्जों के बीच में दरवाजा बना था तरहटी में जाने के लिए,
होम पर हम सीढ़ियां उतरे थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसके नीचे जाने के लिए दो बुर्जों के बीच में एक एक दरवाजा आ रहा है। और ये पुखराजी रोज तो साथ साथ चलेगी, 400 कोस की चौड़ी आ रही है। दरवाजे के दाएं बाएं दोनों तरफ साथ लगते हुए ये पुखराजी पेड़ आ रहे हैं। और जो इनकी 1000 हांस आ रहे हैं, तो दोनों तरफ इसी प्रकार की शोभा आ रही है। जब तरटी नीचे होती है तो वो चबूतरा ठोस नहीं बनता। तो इसमें अब चबूतरा बनाने के लिए दोनों तरफ से दीवारें उठेंगी। इधर से भी 4 लाख कोस की लंबाई की भूम भर ऊंची दीवार उठी। इधर से भी भूम भर ऊंची दीवार उठने के बाद उसके ऊपर ये छत बन जाएगी। तो यही चबूतरा होगा, क्योंकि ये जो चबूतरे जहां तरहटियां बनती हैं तो वो पोल चबूतरा माना जाता है, ठोस नहीं होता। दोनों तरफ दीवारें उठकर इसके ऊपर जो ये छत बनी, तो यही पश्चिम की घाटी का ये चबूतरा बना, जिसकी लंबाई है 4 लाख कोस की। और जो चौड़ाई आ रही है वो है 400 कोस की। अब इसमें 1000 हांस आ रहे हैं, 1000 दरवाजे आ रहे हैं। अभी घटेगा था ना, चलो बाद में दिखाऊंगी। 1000 दरवाजे, 1000 हांस आ रहे हैं सुंदर साजी। तो अब इसमें अब जो 4 लाख को 1000 जो हांस आ रहे हैं, एक बार ऊपर से देखिए, 1000 हांस में से हमने 110 हांस की जगह खाली छोड़ दी। 110 हांस में 44,000 हांस होते हैं। 44,000 की कोस की जगह हमने छोड़ दी। 110 हांस में यहाँ पर कुछ नहीं बना। तो यहाँ पर जो 890 हांस की जगह आ रही है, 890 हांस की जगह में यहाँ पर मोहलातें बनेंगी। तो पहली जो मोहलात की हार होगी वो 3,56,000 मोहलातें बन जाएंगी। तो ये जो हमारी 400 कोस की जगह आ रही है, जिसमें 40-40 कोस की दोनों तरफ रोस छोड़ दी। अब हमारे पास जगह रह गई 80 कोस तो निकल गए, 400 में से तो जगह रहेगी 320 कोस की जगह आ रही है। तो 320 कोस की जो जगह आ रही है, तो ये घाटी की 110 कोस में इधर मोहलातें बन जाएंगी, 110 कोस में इस तरफ मोहलात बन जाएगी। तो 100 कोस में यहाँ पश्चिम से 100 कोस में यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ेंगी। अभी आपको मोटे शॉर्ट रूप में बताया है। 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ती जाएंगी। तो जब इनकी 5 भूमें हो जाएंगी, यहाँ मोहलातों में से जब पीछे से हम एक एक हांस छोड़ देंगे, तो एक हांस छोड़ने के बाद दूसरी भौम में पूरी मोहलातें बनेंगी। फिर दूसरी भौम में एक हांस छोड़ देंगे, फिर पूरी मोहलातें बनेंगी। जब इनकी 5 भूम छठी चांदनी यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि यहाँ 5 भूम तक इनकी मोहलातें बन गई, तो फिर यहाँ से छज्जे निकलने शुरू हो जाएंगे। पुखराज के ये पश्चिम का पेड़ आ रहा है, तो इस पेड़ ने भी 44-44 कोस के छज्जे निकाले। इधर से भी 44-44 कोस के छज्जे निकालते निकालते जब इन्होंने 11,000 की जगह कवर कर ली, तो इधर से भी 11,000 की जगह कवर हो गई। तो यहाँ पर 66,000 का सीधा पार्ट पड़ेगा। तो अब एक बार हम नीचे चलते हैं बेसमेंट में। 30
कोई छोटी छोटी करता था। ये देखिए, ये है बेसमेंट 30 के नीचे, ये 400 कोस की चौड़ाई आ रही है और लंबाई 4 लाख कोस की आ रही है। अब ये है पुखराज की तलहटी। पुखराज की तलहटी और ये पश्चिम की घाटी की तलहटी के अंदर से हम अगर जाना चाहें तो इस पुखराज की तलहटी से भी हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ दरवाजा बना है। तो अब देखिए, ये जो तलहटी आ रही है 400 कोस की, ये हमारे पास जगह है नीचे। तो जिसमें पहले 200 कोस में ये पानी चल रहा है, नहर चल रही है। और यहाँ पर देखिए, जहां पर 2 गुर्जों के बीच में दरवाजा आ रहा है, तो इस दरवाजे के आगे जो आगे पाल आएगी 50 कोस की, ये ग्रीन कलर की जो आ रही है, ये है 50 कोस की पाल। फिर आगे ये है हमारी 50 कोस की जल रोस। इधर भी ये 50 कोस की पाल आ रही है, 50 कोस की जल रोस आ रही है। 200 कोस में ये नहर चल रही है, ये 200 कोस में पानी जा रहा है, जल बह रहा है। तो अब देखिए, इस दरवाजे से हम आगे आए तो भोम भर ऊंचा चांदा बन जाएगा। जैसे कि बट पीपल की चौकी में चांदे बनकर दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी थी, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीढ़ियां उतारने की जगह कम है, तो इसलिए जहाँ कम जगह होती है तो वहां इसी प्रकार चांदा बनकर दोनों तरफ से सीढ़ियां उतारी जाती हैं। तो अब यहाँ दरवाजे के आगे भोम भर ऊंचा चांदा बन गया। अब चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। हास हास की संधि में 1000 दरवाजे आ रहे हैं, तो 1000 जगह से यहाँ पर सीढ़ियां उतर रही हैं। तो इधर भी इसी प्रकार होगा, 1000 दरवाजे आ रहे हैं तो 1000 जगह से 2 गुर्जों के बीच में ये दरवाजा बना। दरवाजे के दाएं बाएं 100 कोस की दूरी पर ये पुखराजी पेड़ खड़े हैं। तो दरवाजे से हम गए तो चांदे पर आए। अब चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं, सामने की तरफ कठेड़ा लग जाएगा। यही कठेड़ा सीढ़ियों को उतर जाएगा। अगर एक सखी यहाँ खड़ी है इस चांदे पर, तो दूसरी सखी यहाँ इस चांदे पर खड़ी है, तो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है। तो इस प्रकार ये है हमारी पश्चिम की घाटी की तलहटी आ रही है। एक बार घाटी का नक्शा उसमें से इसमें दोनों साइड के 1000 अलग हाँ, अलग दरवाजे हैं। हाँ जी, दोनों तरफ 1000 घाटी की, वो जो अभी जो नक्शे मैंने दिए ना उसमें से अभी, हाँ, और ये वाले दिखा, ये वाले, हाँ, ये दिखा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये घाटी का नक्शा देखिए। ये देखिए, ये है पुखराजी पेड़ आ रहे हैं जो 400 कोस की रोस कमर भर ऊंची होती है महावन की जमीन से। ये महावन की जमीन आ रही है, 3 सीढ़ियां चढ़े तो ये पुखराजी रोस वाले पेड़ आ रहे हैं। अब ये है दरवाजा, दरवाजे से हम नीचे बेसमेंट में गए चांदे से सीढ़ियां उतरकर। और ये है हमारे गुर्ज ऊपर जाने के लिए। इस चबूतरे जो हमने घाटी का भूम भर का ऊंचा जो हमने चबूतरा बनाया था, तो उस चबूतरे पर चढ़ने के लिए ये गुर्ज बना है। अब इस गुर्ज के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो सीढ़ियां चढ़कर फिर हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये है हमारी घाटी। ये पश्चिम से देखिए सीढ़ियां शुरू हुई थी, सीढ़ियां 100 कोस में आ रही हैं, ये चौक बना।
जैसे रंग महल की सीढ़ियां चढ़ी थी तो आगे 2 मंदिर का चौक बना था, उसी प्रकार सीढ़ियों के बराबर यहाँ चौक बन रहा है और ये दोनों तरफ चबूतरे आ रहे हैं 110 कोस के दोनों तरफ। तो अब यहाँ पर हांस हमारा यहाँ मोहलाते शुरू हो जाती हैं। ये देखिए पूरी मोहलातें यहाँ पर बन रही हैं 890 हांस तक। फिर हमने एक हांस की जगह दूसरी भूमि में एक हांस हमने छोड़ दिया। तो जब एक हांस छोड़ दिया तो दूसरी भूमि में फिर पूरी मोहलातें बन गई। फिर हमने तीसरी भूमि में भी एक हांस छोड़ देंगे। तो अब ये जो बयान है ये हम आगे चलकर करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने पहले सिर्फ तरटी का ही बयान किया है, इसका बयान बाद में किया है। तो इस प्रकार है ये हमारी कांटे की तरटी। तो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए तो ये है सुंदर साजी, इस मैप को देखिए जो हमने कल 5 पेड़ जो उठे थे, ये देखिए 5 पेड़ों के छज्जे कैसे निकले थे। ये है हमारा थूम भर का ऊंचा चबूतरा चौरस 44,444 कोस का, जिसमें चारों दिशा में 13-13 महल बने थे जो 2 भूम तक गए थे। तो यहाँ भी ये महल जो बन रहे हैं 2 भूम तक महल बने। फिर उसके बाद ये जो 5 पेड़ों के आपस में किस प्रकार ये छज्जे 11-11 कोस के निकाले। 11-11 कोस के छज्जे निकालकर 250 भूम के बाद इनका आपस में मिलान हो गया। तो इस प्रकार है ये हमारे, ये निकालना, ये नहीं, ये तो ये देखिए छोटा नहीं होता। तो इसके दर्शन कीजिए सुंदर साजी, इस मैप के ये छठी भूम से जो छज्जे निकले थे ये आपस में किस प्रकार 8 मेहराबे यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। 8 मेहराबे जो चारों मध्य के पेड़ से चारों दिशा में और दिशा के पेड़ से दिशा तक 8 मेहराबे बन जाती हैं। और 2-2 जो मेहराबे बनती हैं वो 2 मेहराबे पश्चिम की घाटी में, 2 उत्तर की घाटी में और 2 बंगले की तरफ बनती हैं। तो इस प्रकार ये हमारी 14 मेहराबे हो जाती हैं। अब 250 भूम के बाद इस प्रकार ये हमारे छज्जे बनते जाते हैं। जो चारों तरफ से गोलाई वाले जो छज्जे आ रहे थे 44-44 कोस के छज्जे निकलते जाएंगे। तो जिसमें इस प्रकार की मोहलातें बनती जाएंगी, आगे आगे जगह बढ़ती जाती है तो छज्जा भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये गोलाई में छज्जे इस प्रकार बनेंगे। तो अब ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये छज्जे कैसे बढ़ रहे हैं, नीचे से कैसे ये आगे आगे छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जब 1000 भूम यहाँ तक पूरी हो जाती है तो इस प्रकार की ये मोहलातें बनती जाती हैं। आपको बताया था कि लंबाई के छज्जे में भी थंब आते जाएंगे, चौड़ाई में भी थंब आते जाएंगे, पीछे पीछे मोहलातें बनती जाती हैं, आगे आगे थंब आते जाते हैं। तो इस प्रकार ये गोलाई में चारों तरफ से पुखराज का जो चबूतरा जो भूम पर ऊंचा उठा, जिसमें 5 पेड़ उठे थे, तो उसके चारों तरफ से जो 44,000 की जगह पड़ी थी, तो
तो चारों तरफ से ये छज्जे इसी प्रकार 44-44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे। आगे आगे थंब, पीछे पीछे मोहलाते बनती जाएंगी। तो 250 भोम के बाद फिर जो 750 भोमें और आएंगी, यानी कि जब इनकी 1000 भोमें पूरी हो जाएंगी तो 1000 भोम के उसके ऊपर 1000 हांस की चांदनी बनेगी। तो ये देखिए थोड़ा सा कैसे, अब इसको देखिए सुंदर साथ जी। नहीं, ये देखिए जब हमने छज्जे बढ़ाए थे, जब हमने पश्चिम की घाटी की 5 भोम के बाद छज्जे बढ़ाए थे, 44-44 कोस के छज्जे कैसे बनते हैं इसका डिजाइन देखिए। वहां भी पुखराज के चारों तरफ भी 44-44 कोस के छज्जे बने थे। तो ये देखिए 44 कोस का जो छज्जा आ रहा है, पहला जो छज्जा आ रहा है, तो जिसमें 3 मोहलाते बन गई और आगे थंबों की हार आ गई, तो जिसमें 3 मोहलाते और एक दहलान बन गई। इस प्रकार ये छज्जे बढ़ते हैं। जब इनकी एक भोम यहाँ पर पूरी हो गई तो दूसरी भोम से फिर छज्जा बढ़ा आगे। तो ये पीछे वाले तो देखिए 3 मोहलाते साथ में थी और 4 मोहलाते और बन गई। फिर आगे ये थंबों की हार आने से इसे दहलान बोला जाता है। तो फिर आगे वाला जो छज्जा होगा तो और ज्यादा आगे बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे भोम बाई भोम ऊंचे उड़ते जा रहे हैं, ये एक देखिए एक सीढ़ी की तरह चढ़ती हुई मोहलाते हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार ये पश्चिम की घाटी की तरफ भी पुखराज के चबूतरे की तरफ ये छज्जे बढ़ते जाएंगे। 44-44 कोस के घाटी के दोनों तरफ और पुखराज के चबूतरे से भी इसी प्रकार ये मोहलाते बनती जाएंगी। जब इनकी भूमि बढ़ते बढ़ते, जब इनकी आगे 250 भूमि यहाँ जब पूरी हो जाती हैं, पश्चिम की जो घाटी आ रही है, तो 250 भोम के बाद फिर इनका आपस में पाठ पड़ जाएगा 66,000 का। ये देखिए इधर से पुखराज के पेड़ों के भी छज्जे आ रहे थे, तो इधर से पश्चिम की घाटी के भी जो छज्जे आ रहे थे। तो जब इनकी 250 भूमि पूरी हो जाती हैं तो 251 भूम के बाद यहाँ पर 66,000 का पाठ पड़ जाता है, आने जाने का रास्ता हो जाता है। तो इस प्रकार है ये हमारे पश्चिम के पेड़ से लेकर पश्चिम की घाटी की तरफ 5 भोम छठी चांदनी से छज्जों का बढ़ना शुरू हो जाता है। और छज्जे जो हैं वो 44-44 कोस के बढ़ते हैं। तो जब इनकी 88,000 की जगह थी, क्योंकि 44,000 की जो जगह पुखराज के चबूतरे की पड़ी थी और घाटी की भी जगह 44,000 की थी, तो इन्होंने छज्जे बढ़ाकर 11,000 की जगह कवर कर ली। इधर से भी 11,000 की जगह कवर हो गई। तो 33,000 की जगह दोनों तरफ मिलने से 66,000 का एक ही पार्ट पड़ गया। तो इस प्रकार उत्तर की घाटी भी ऐसे होगी, पश्चिम की घाटी भी इसी प्रकार होगी। तो बंगले की तरफ जो आएगा वो भी इसी प्रकार आएगा। बंगले की भी 5 भोम के बाद जो छठी भोम आएगी। तो सुंदर साथ जी अपना टाइम हो गया, तो कल होगा बयान। तो प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी।